श्रीमद् आदि शंकराचार्य ने आत्म उपलब्धि के लिए 4 महत्वपूर्ण उपकरण बताए थे। उसको उन्होंने साधन चतुष्टय कहा था। 4 साधन उन्होंने बताए हैं कि 4 साधनों के सहारे हम अध्यात्म के मार्ग पे प्रगति करते हैं और उन्हीं साधनों के सहारे हम आत्मवान हो सकते हैं, यानी अपने भीतर आत्मा को हम अनुभव कर सकते हैं। वो 4 साधन कौन कौन से हैं? पहला है उसमें से नित्य अनित्य वस्तु विवेक, दूसरा है वैराग्य, तीसरा है षट संपत्ति और चौथा है मुमोक्षा। बारी बारी से इन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो साधन वो कहते हैं नित्य अनित्य वस्तु विवेक। नित्य अर्थात जो सदा रहने वाला है, शाश्वत है, हमेशा रहता है, और अनित्य यानी जो सदा नहीं रहेगा, परिवर्तनशील है, कल था आज नहीं है, आज है कल नहीं हो जाएगा, जो निरंतर बदल रहा है वो अनित्य है। तो कहते हैं आदि शंकराचार्य कि सबसे पहले तो एक जिज्ञासु को, एक साधक को अपने भीतर ऐसा विवेक पैदा करना होता है जिससे कि वो देख ले, समझ ले दुनिया में ठीक ठीक कि कौन सी चीज़ नित्य है और कौन सी अनित्य है। नित्य अनित्य वस्तु का विवेक अपने भीतर लाना होता है, विचार करना होता है कि कौन सी चीज़ सदा रहने वाली है और कौन सी ऐसी है जो सदा नहीं रहने वाली है। ऐसा तो नहीं कि मैं कहीं सुबह जो ओस गिरी है पत्तियों पे, देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है, सूरज की किरण उस पर पड़ रही है और उसमें से इंद्रधनुषी प्रकाश निकल रहे हैं, उसकी सुंदरता पे मैं मुग्ध हो गया, उसी को शाश्वत समझ के और उसके पीछे में पड़ा हूँ और क्षण भर बाद वो उसकी बूंद विलीन हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अनित्य थी, नित्य नहीं थी। तो अनित्य के पीछे यदि आप जाएंगे तो अंततः आपके हाथ दुख आएगा, निराशा आएगी, क्योंकि जो अनित्य है वो मिट जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मनुष्य के जीवन में दुख का कारण क्या है? क्योंकि मनुष्य क्षण भंगुर के पीछे पड़ा है। जो चीज़ मिट जाने वाली है उसको मनुष्य पकड़ के सदा के लिए रख लेना चाहता है अपने पास। ऐसी कौन सी चीज़ आपको इस सृष्टि में दिखाई दे रही है जो कि सदा रहने वाली है? बताइए, कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे मनुष्य सुख प्राप्त कर रहा है और वो चीज़ सदा रहने वाली है? कोई चीज़ दिखाई दे रही है? किन किन चीज़ों से मनुष्य सुख प्राप्त करता है? रूप से। रूप पे लुभाया है, क्या रूप सदा रहने वाला है? नहीं। जवानी आती है, जवानी पे मनुष्य मुग्ध है। युवावस्था पागल कर देती है आदमी को। जवान आदमी को लगता है कि मैं दुनिया में क्या नहीं कर सकता, लेकिन जवानी सदा नहीं रहने वाली है। क्या धन संपदा सदा रहने वाली है? किसके पास रही है? बड़े से बड़े जो सेठ हुआ करते थे, धन्ना सेठ हुआ करते थे, उनकी भी स्थिति आप देखते हैं कि एक दिन मटिया मेट हो जाते हैं। कभी आप दिल्ली जाइए तो वहाँ जो पुराने किले पड़े हुए हैं आप उनका भ्रमण कीजिए और आप देखिए कि कभी उनमें शान हुआ करते थे, हजारों की संख्या में उनमें हाथी घोड़े हुआ करते थे, हजारों की संख्या में नौकर चाकर हुआ करते थे, और आज दीवारें हैं, खंडहर हैं, कबूतरों ने घोंसले लगा रखे हैं उनमें। कहाँ गए वो लोग जो बाजार लगाते थे वहाँ पे? वो सारी शान और शौकत कहाँ चली गई? सब समाप्त हो गई ना। अनित्य था, मिट गया, समाप्त हो गया। इसलिए कहते हैं आदि शंकराचार्य कि सबसे पहला जो कदम है वो ये है कि थोड़ा सोच विचार करो। मनुष्य होने की एक ही पहचान है और वो है विचारना। जो विचार नहीं कर रहा है वो अपने को मनुष्य भी न कहे। पशुओं से मनुष्य को जो चीज़ अलग करती है वो है विचार की शक्ति। पशु विचार नहीं कर सकता। आप उसे जिस स्थिति में रख देंगे वो रहने को विवश है, अपने आप को ढाल लेगा वहीं पे, उसी परिस्थिति में ढाल लेगा। लेकिन मनुष्य बगावत करता है। मनुष्य के ऊपर अगर आप बंदिश लगाने की कोशिश करें, चाहे शारीरिक या वैचारिक किसी तरह की, मनुष्य अगर असहज महसूस करता है तो वो बगावत करता है। बगावत क्यों करता है? क्योंकि वो विचार करने की क्षमता रखता है, वो सही गलत का विचार करता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि नित्य और अनित्य का विचार करना है, देखना है कि क्या सदा रहने वाला है और क्या सदा नहीं रहने वाला है। जो सदा नहीं रहने वाला है उसके पीछे पागल होना तो मूढ़ता ही है। तो एक बार जब ये दिखाई दे जाए कि क्या सदा नहीं रहने वाला है तो स्वतः ही उसका साथ
छूटने लगता है और फिर जो सदा रहने वाला है, जो नित्य है, उसकी झलक आपके जीवन में मिलनी शुरू हो जाती है। क्या आपने कभी सोच के देखा है कि कौन सी चीज़ है जो सदा रहने वाली है? कभी आपने विचार किया है? आप में से कोई मुझे जवाब देंगे कि कौन सी चीज़ है इस सृष्टि में जो कि सदा रहती है? आप बता सकते हैं मुझे? सूर्य चंद्र सदा हैं, सदा रहने वाले हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं सूर्य चंद्र सदा रहते हैं। सुनो, ये पर्दा खोल दिया जाए, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। आप लोगों को भी उबासियाँ आ रही हैं। अगर ऐसा है तो एक खिड़की खोल लीजिए, थोड़ा पर्दा आप खींच सकते हैं। हाँ, डॉक्टर साहब ने कहा कि सूर्य और चंद्र सदा रहते हैं। क्या ऐसा है? क्या सूर्य चंद्र सदा रहते हैं? सूर्य चंद्र सदा नहीं रहते हैं। आपका सत्कर्म सदा रहता है। सत्कर्म सदा रहता है, सेवलिया जी कह रहे हैं। और कोई ऐसा कुछ है जो सदा रहता है? बात पकड़ में नहीं आ रही है। ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है जो कि सदा रहता है? जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, उसमें से कुछ ऐसा है जो कि सदा रहेगा? पंचतत्व। सोनू ने कहा कि पंचतत्व सदा रहते हैं। क्या ऐसा है? क्या पंचतत्व सदा रहते हैं? सृष्टि का विलय होता है। दुनिया के सारे दर्शन कहते हैं, हिंदू दर्शन भी कहते हैं, इस्लाम भी कहता है, ईसाईयत भी मानती है कि सृष्टि एक चक्र पूरा करती है, उसके बाद इसका लय हो जाता है। और लय कहाँ होता है? सृष्टि का जो स्रोत है, जिस स्रोत से सृष्टि निकली थी, वो पंचतत्व निकले थे, पुनः उसी में ये सृष्टि लय हो जाती है। लेकिन वो स्रोत जो है, जहाँ से ये सब कुछ निकला था, वो स्रोत नहीं मिटता है, वो स्रोत रहता है। उस स्रोत को हिंदू दर्शन कहता है कि वो ब्रह्म है। उस स्रोत को इस्लाम कहता है कि वो अल्लाह है। सब मिट जाता है लेकिन अल्लाह नहीं मिटता। ईसाईयत कहती है कि सब मिट जाएगा लेकिन गॉड नहीं मिटेगा, गॉड बचा हुआ रहेगा। वही गॉड फिर से सृष्टि को बनाएगा। ब्रह्म बचा हुआ रहेगा, उसी ब्रह्म से फिर से नई सृष्टि पैदा होगी, फिर से पंचतत्व पैदा होंगे, फिर से राम आएंगे, फिर से कृष्ण आएंगे, फिर से बुद्ध आएंगे, फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी। सागर नहीं मिटेगा, लहरें मिट जाएगी, हम और आप मिट जाएंगे, लेकिन हम और आप जिस स्रोत से उठे हैं वो स्रोत बरकरार रहेगा। स्रोत बरकरार रहेगा तभी तो फिर नई सृष्टि पैदा होगी ना। तो उस स्रोत की ओर इशारा कर रहे हैं आदि शंकर, कह रहे हैं कि वो नित्य है, वो शाश्वत है, वो नहीं मिटता है। तो उस स्रोत की ओर अपना ध्यान लगाओ, उस स्रोत की तलाश करो जो नहीं मिटता है। नहीं मिटता है वहाँ अपने को ले जाने की, ठहराने की कोशिश करो। वहाँ यदि अपने आप को ठहरा दिया तभी जीवन में सच्चा सुख मिल सकता है, अन्यथा मिलने वाला नहीं है। बुद्ध ने कहा कि हे भंते, जहाँ नित्य सब कुछ जल रहा है वहाँ तुम सुख की आशा कैसे करते हो? यहाँ तो सब कुछ नित्य जल रहा है, आयु जल रही है, सौंदर्य जल रहा है, धन जल रहा है, रूप जल रहा है, बाल बच्चे मर रहे हैं, हर दिन सब कुछ नष्ट हुआ जा रहा है, और जो नष्ट हुआ जा रहा है उसी से सुख पाने की आशा लगाए हो। ये कैसी मूढ़ता है? जहाँ नित्य सब कुछ जल रहा है वहाँ सुख की आशा कैसी? तो सबसे पहला जो काम है वो ये करना है कि नित्य अनित्य वस्तु का विवेक अपने भीतर पैदा करना है। ये सबसे पहला साधन आदि शंकराचार्य ने कहा। दूसरा साधन आदि शंकराचार्य कहते हैं, वो कहते हैं वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या हुआ? राग का मतलब तो आप समझते हैं। राग का मतलब हुआ लगाव। लगाव यानी आकर्षण। जब भी कोई वस्तु आपको सुख का आश्वासन देती है, यानी आपको लगता है कि यहाँ से मुझे सुख मिल सकता है या सुख मिल रहा है, सुख मिलता हुआ जब आपको प्रतीत होता है तो आपको उस वस्तु से या उस व्यक्ति से लगाव हो जाता है, राग बंधता है, आसक्ति हो जाती है ना। और यही राग आपके जीवन में दुख का कारण भी बनता है। जितना गहरा राग होगा उतना ही गहरा दुख होगा। तो कहते हैं आदि शंकराचार्य की वैराग पैदा करना है। वैराग क्यों जरूरी है? वैराग जरूरी इसलिए है क्योंकि मनुष्य के जीवन को अगर आप ठीक से समझें तो मनुष्य के भीतर सुख की जो अभिलाषा है वो बहुत ही प्राकृतिक है, नैसर्गिक है।
हर मनुष्य सुख चाहता है। कोई भी मनुष्य नहीं है इस पृथ्वी पे जो दुख चाहता हो। सुख हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन सुख की चाहत में वो अतिरेक पे चला जाता है। जिस वस्तु से सुख मिल रहा होता है ना, उस वस्तु को वो पकड़ के रख लेना चाहता है अपने से, उससे अतिशय लगाव कर लेता है। उस अतिशय लगाव के कारण जब उस वस्तु से कभी उसे बिछड़ना होता है तो उसे बहुत भारी पीड़ा होती है। जैसे बच्चा है, बच्चे से आपने मोह बांध लिया, लगाव कर लिया, लेकिन किसी दिन वो बच्चा जब बीमार हो जाए तब आपकी छटपटाहट देखते बनती है। कैसे बेचैन हो जाते हैं भीतर से, कैसी कैसी आशंकाएं मन में आने लगती है कि कहीं ये मर गया तो मेरा क्या होगा। आपको लगता है कि अगर ये मर गया तो मैं न जी पाऊंगा, लगता है कि नहीं। हालांकि बच्चे के मर जाने के बाद लोग जीते हैं, लेकिन बच्चे के मर जाने के बाद जो दुख वो उठाते हैं वो देखा है आपने। मैंने देखा है एक स्त्री, उसका बच्चा मर गया और उस स्त्री को मैंने देखा वो दीवार पे सर पीट रही थी। इतने जोर जोर से वो दीवार में अपना सर मार रही थी, ऐसा लगता था कि दीवार टूट जाएगी। लोग उसे संभालने में लगे थे। वो कहती थी कि अब मैं ना जी पाऊंगी, मेरा बेटा मर गया, अब मैं कैसे जी सकती हूँ। लेकिन ठीक 1 साल के बाद वो स्त्री वो सब कुछ भूल भाल गई। उसके फिर एक दूसरा बच्चा पैदा हो गया, वो बच्चा जीवित रहा, है ना, वो स्त्री भी जीवित रही, सब कुछ सामान्य हो गया। किंतु जिस घड़ी बच्चे से वियोग हुआ था, उस घड़ी जो दुख जो पीड़ा उसने उठाई थी, उसका कारण क्या था? कारण था अतिशय लगाव। वो जो राग था बच्चे के साथ कि ये मुझे सुख दे रहा है और ये सदा मेरे जीवन में बना रहे। तो ये जो राग हुआ ना, उस राग के कारण दुख पैदा हुआ जीवन में। अगर लोगों के मर जाने से ही दुख होता तो दुनिया में तो हर दिन लाखों की संख्या में लोग मरते हैं। करीब करीब 2.5 लाख लोग तो हर दिन मर जाते हैं। लेकिन क्या सबके मर जाने से आपको दुख होता है? नहीं होता है। सबके मर जाने से दुख नहीं होता है। दुख कब होता है? जब उस व्यक्ति से आपका कुछ संबंध है, किसी न किसी भांति वो आपसे जुड़ा हुआ है, और वो जुड़ाव जितना गहरा होता है दुख भी उतना ही गहरा होता है। दूसरे के पिताजी मर गए हैं उतना दुख नहीं है, लेकिन जब अपने पिताजी मर गए भारी दुख होता है, क्योंकि वो अपने थे, उनसे एक राग था, एक लगाव था, एक मोह था। तो मनुष्य जहाँ जहाँ दुख उठाता है जीवन में वो मोह के कारण उठाता है। मोह निशा जग सोवनहारा, मोह के कारण ही मनुष्य दुख उठाता है और दुख का कोई कारण नहीं है। यहाँ पे सब कुछ बदल रहा है, तो बदलती हुई चीज को अगर आप शाश्वत रखना चाहेंगे, सदा रोक के रखना चाहेंगे, ये संभव है नहीं। तो इसमें बदलती हुई वस्तु का क्या दोष है? लहर जो है वो बही जा रही है और उस बहती हुई लहर के ऊपर आप अपना घर बनाना चाहेंगे, वो घर नहीं टिकेगा, लहर के साथ वो बह जाने वाला है। यहाँ पे सब कुछ बदल रहा है। परिवार है, बच्चे हैं, संपत्ति है, धन है, आयु है। जब आपका अपना कोई ठिकाना नहीं कि आप आज हैं कल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, तो आपकी जो चीज़ें हैं उनके ऊपर कैसे मोहर लगाई जा सकती है कि वो सदा रहेंगी? नहीं रहेंगी ना। तो राग के कारण, लगाव के कारण मनुष्य दुख उठाता है। इसलिए आदि शंकर कहते हैं कि वैराग्य, दूसरा जो साधन है आत्म उपलब्धि का वो है वैराग्य। वैराग्य साधना है जीवन में। और वैराग्य सधता क्यों नहीं? वैराग्य का तरीका क्या है? वो बताते हैं कि वैराग्य इसलिए नहीं सधता क्योंकि मनुष्य जिस वस्तु से सुख पा रहा होता है उस वस्तु में दोष नहीं देख पाता, दोष नहीं देखता, सिर्फ अच्छाई ही अच्छाई देख रहा होता है और इस कारण उस वस्तु से उसका मोह होता है। जिस दिन उसे ठीक ठीक दिखाई दे जाए उस वस्तु का दोष, उस दिन स्वतः ही उसका वैराग होने लग जाता है। जिस दिन शराबी को ठीक से पता चल गया कि ये शराब मेरे साथ क्या कर रही है भीतर जाकर, उसके बाद वो शराब पी पाएगा, ठीक से अगर दिखाई दे गया तो। जब तक उसे ये लगता है कि इस शराब के द्वारा जो नुकसान हो रहा है इससे ज़्यादा मुझे सुख मिल रहा है, इससे जब तक सुख ज़्यादा मिलता हुआ प्रतीत होगा तब तक तो वो उसे अपने भीतर लेता ही रहेगा ना। अच्छे अच्छे शराबियों को मैंने देखा है, डॉक्टर ने बोल दिया कि अब या तो शराब रहेगी तुम्हारे जीवन में या तुम्हारा लीवर रहेगा। देखा मैंने, अच्छे अच्छे शराबी शराब छोड़ देते हैं। मेरे ही एक परिचित थे, वो खूब पीते थे। अभी पिछले साल मैं घर गया
तो पूछा मैंने अपनी माँ से कि वो फला जो भैया हैं वो बहुत पीते थे, आजकल पीते हैं कि नहीं? वो बोली कि ना ना, वो तो कभी छोड़ दल। मैंने पूछा क्यों? शुगर हो गई बा, डॉक्टर मने कर दले बा। तो अब आप वहाँ पे पहुँच गए हैं, उस सीमा पे पहुँच गए हैं जहाँ पे शराब लेने का मतलब होता है कि अब जीवन समाप्त हो जाएगा, तो आपको चुनाव करना पड़ेगा, है ना? लेकिन इतनी प्रतीक्षा क्यों करनी, इतना मूढ़ क्यों बनना, इतने अंधेपन में क्यों जीना? जब एक व्यक्ति एक पान मसाले की पुड़िया को फाड़ के अपने मुंह में डालता है, उसे ठीक ठीक समझ नहीं आ रहा है कि वो पुड़िया मेरे भीतर जाके क्या कर रही है। जिस दिन ये ठीक ठीक समझ आ गया, उस दिन वो पुड़िया फिर भीतर नहीं डाली जा सकेगी। उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कैंसरकारी तत्व है इसमें, इसको खाने से कैंसर हो सकता है। उसके बाद भी आप फाड़ के उसको मुंह में डाल लेते हैं। जैसे वो 2 रुपये की पुड़िया आप भीतर डालते हैं ना अपने मुंह में, वैसे ही आप साबित कर देते हैं कि आप 2 कौड़ी के आदमी हैं, आपकी बुद्धि 2 कौड़ी की है। उस पर साफ साफ लिखा है और वो भी आपको दिखाई नहीं देता। कम से कम समझ में तो बात आ जानी चाहिए ना। लेकिन जो दोष है उसका, वो दोष आपको अभी दिखाई नहीं दे रहा है। दोष जिस दिन दिखाई दे जाएगा उस दिन वैराग अपने आप सध जाएगा। तो आदि शंकर कहते हैं कि दोष दृष्टि पैदा करो अपने भीतर। जिन जिन चीज़ों से राग है वहाँ दोष देखना शुरू करो। जैसे रूप से अगर बहुत ज़्यादा मोह है, रूप से अगर बहुत ज़्यादा लगाव है, तो वहाँ पे दोष देखना शुरू करो कि आखिर इस रूप के भीतर दोष क्या है। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध जिस दिन महल छोड़ के गए, उस दिन एक घटना घटी उनके जीवन में। उस दिन रात को खूब उत्सव चला था। उत्सव में एक से एक सुंदरियां आई थी नृत्य करने के लिए। रात भर उत्सव चला। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। राजकुमार उस उत्सव में शामिल हैं। धीरे धीरे सारी नर्तकियां थकती गई, पूरा जो माहौल था वो शांत होता गया और सारे कलाकार थक के वहीं पे सो गए। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध उठते हैं अपने आसन से और इधर उधर देखने लगते हैं। पूरा माहौल अब शांत हो गया है, सब सारा जलसा ठहर गया है। जितनी नर्तकियां आई थी, सुंदरियां आई थी, वो सब के सब पड़ी हुई हैं, नंग धड़ंग पड़ी हैं। किसी का काजल बिखर गया है, किसी के मुंह से लार टपक रही है, किसी का सिंदूर बिखर गया है। सारा सौंदर्य जो है वो अस्त व्यस्त होकर रह गया है। अब वहां कोई सौंदर्य दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा विभत्स दृश्य है सामने, खर्राटे ले रही हैं। सिद्धार्थ ने सोचा कि यही सौंदर्य है। अभी घंटे भर पहले तो ये बिल्कुल बन ठन के और यहाँ पे लुभा रही थी लोगों को, और अभी देखो कैसे इनके मुंह से लार टपक रही है, देखो कैसे खर्राटे मार रही हैं। अब कहाँ गया सौंदर्य? तो सौंदर्य के पीछे का ये सच था। जिस रूप पे आप लुभाए हैं, उस रूप की सच्चाई ये है कि वो रूप जो है वो सिर्फ और सिर्फ गंदगी के एक पैकेट के ऊपर की पैकेजिंग है, रैपर है वो। मैं आपसे कहता हूं कि सुंदर से सुंदर मनुष्य के त्वचा को अगर छील के और आपके सामने रख दिया जाए कि अब इसको आप प्रेम कीजिए, प्रेम कर पाएंगे? सुंदर से सुंदर व्यक्ति के त्वचा अगर उखाड़ दिया जाए ऊपर से, आप उसे प्रेम कर पाएंगे? नहीं ना। तो आप किसे प्रेम कर रहे हैं? जिस रूप पे आप लुभा रहे हैं वो तो सिर्फ त्वचा है, ये चमड़ी है। चमड़ी को आपने सौंदर्य कह रखा है, लेकिन चमड़ी सौंदर्य नहीं है ना। चमड़ी के पीछे तो मांस है, मज्जा है, खून है, मलमूत्र है, इस शरीर के भीतर भरे पड़े हैं। अगर वो सब का सब खोल के रख दिया जाए आपके सामने, तो क्या सुंदर से सुंदर व्यक्ति को भी आप प्रेम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये रूप के पीछे की वास्तविकता है। इसी को तो दोष दृष्टि कह रहे हैं आदि शंकर। सुंदर से सुंदर चीज जो आपको लुभा रही है। धन की बात कीजिए ना जी, क्या आपने धनवानों के जीवन का दुख देखा है? अगर देखा होगा तो कभी आप धन के पीछे पागल नहीं होंगे। धन बटोरने के लिए आदमी को क्या क्या नहीं करना पड़ता। अपने लोगों से दुश्मनी नादनी पड़ती है कई बार, है ना। आप दिलदार बने रह के धनवान तो नहीं बन सकते, या कि बन सकते हैं? नहीं। तो काटना छांटना पड़ता है। पलना जी आए हैं मांगने पैसे, जरूरत है? नहीं जी नहीं है, अभी जाइए।
दूर करना पड़ता है, रिश्ते नातों से अपने आप को काटना पड़ता है, छांटना पड़ता है, कई जगह चोरी बेईमानी करनी पड़ती है, आत्मा को बेचना पड़ता है, अपने आप को नीचा दिखाना पड़ता है, जो नहीं करना चाहिए वो करना पड़ता है। इतना सब कुछ करके आदमी धन बटोरता है और धन बटोरने के बाद एक दूसरी चिंता पकड़ती है कि अब इसको सुरक्षित कैसे रखा जाए। उसको सुरक्षित रखने की चिंता जो है वो आपके रातों की नींद उड़ा देती है। इनकम टैक्स है और फिर पता नहीं क्या क्या है, तमाम बातें हैं, 100 तरह की चिंताएं आती हैं धन के साथ, और फिर उस धन के कारण सैकड़ों लोग आपके शत्रु बन जाते हैं। अपने जो होते हैं, जो तथाकथित अपने हैं, अपने बच्चे, अपने भाई, उसी धन के कारण आपके दुश्मन बन गए। एक बड़े बिजनेसमैन थे, करोड़पति थे, दवाइयों के विक्रेता थे, लेकिन अभी 2 साल पहले हार्ट अटैक से मर गए। मरने का कारण क्या था? उनकी आयु कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, 50-55 के आसपास थे, लेकिन मरने का कारण क्या था? कारण ये था कि उनका इकलौता बेटा वो दिल्ली में गया, वहाँ किसी लड़की से उसे प्रेम हो गया और उसने शादी करने का प्रस्ताव रखा पिता के सामने। पिता ने मना कर दिया, नहीं हो सकती शादी। तो उसने कहा कि फिर मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, मुझे बिजनेस करना है। 1 करोड़ रुपए की जिद पे वो आ गया। उसने कहा कि यदि रुपए आप नहीं दोगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। और फिर ये सुना गया कि इन्होंने जब पैसे देने से मना किया तो उसने जहर खा लिया। हालांकि वो बच गया, लेकिन 1 करोड़ रुपए इन्हें देने पड़े उस बेटे को, और उसके सदमे में इनको हार्ट अटैक आ गया। 1 करोड़ रुपया कमाने में उन्हें लंबा समय लगा था। 1 करोड़ कोई कम रकम नहीं होती है। तो उन्हें तो लगा जैसे कि मेरे प्राण ही निकल गए। तो प्राण सच में निकल गए, हार्ट अटैक आया और वो चले गए। तो धन के पीछे की सच्चाई ये है कि धन आपके जीवन से चैन और सुकून उड़ा देता है, छीन लेता है। तो जहाँ जहाँ से सुख मिल रहा है, जो जो चीज़ आपको आकर्षित कर रही है, उसमें दोष दृष्टि अगर आप देखना शुरू कर दें तो स्वतः ही वहाँ से आपका विराग होने लगेगा। स्वाभाविक रूप से आपके भीतर वैराग्य उत्पन्न होने लगेगा, ऐसा कह रहे हैं आदि शंकर। ठीक है, तो चलिए 2 बिंदुओं पे हमने चर्चा की। षट संपत्ति और मुमुक्षा पे हम अगली सभा में चर्चा करेंगे। आदि शंकराचार्य ने बताया कि 4 साधन हैं जिनके सहारे हम आत्मवान हो सकते हैं। पहला साधन है नित्य अनित्य वस्तु विवेक, दूसरा साधन है वैराग, तीसरा है षट संपत्ति और उसके बाद है मुमुक्षा। नित्य अनित्य वस्तु विवेक, उन्होंने कहा कि अपने विवेक से, विचार से ये आपको देखना होगा कि संसार में कौन सी वस्तु सदा रहने वाली है और कौन सी सदा नहीं रहने वाली है। जो सदा नहीं रहने वाली है उसके पीछे पागल होने का तो कोई मतलब ही नहीं होता, और जो सदा रहने वाली है उसकी तलाश करनी है, वहाँ पे अपने आप को ठहराना है। दूसरी बात उन्होंने कही वैराग के बारे में। वैराग कैसे आएगा? तो जो वस्तु आपको बहुत ज़्यादा खींचती है, बहुत ज़्यादा आपको आकर्षित करती है, आपको पागल बना देती है, उसमें दोष दृष्टि देखना आप शुरू करें। जब दोष दृष्टि आप देखेंगे तो स्वतः ही आपका मन उससे दूर होने की कोशिश करने लगेगा। जब तक आपको उसमें अच्छाई दिखती है, अच्छाई ही अच्छाई दिखती है, तब मन उसका गुलाम होता जाता है धीरे धीरे, है ना। लेकिन जैसे ही दोष दिखेगा तुरंत धीरे 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 आप पीछे हटना शुरू हो जाएंगे। छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता कि आग को छू देने से हाथ जल जाएगा, नहीं पता, तो वो छोटा बच्चा लपक के जाके और दिए की लौ को छू देता है, आग को पकड़ने की कोशिश करता है। जब हाथ जल जाते हैं तब उसे पता चलता है कि नहीं नहीं, सीधे सीधे इसको नहीं छूना चाहिए। दोष दृष्टि आ गई। जब ठोकर खाया तब उसे पता चला कि नहीं, संभल के चलना होगा यहाँ पे। तो दोष दृष्टि देखने से आपके भीतर वैराग आता है। ठीक है, चलिए तो आज की प्रवचनमाला को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। प्रार्थना के द्वारा हम समापन करेंगे। पुनः एक बार आप ध्यान मुद्रा ग्रहण कर लें, श्वास भीतर भरें,
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय शांति शांति शांति। हे परमात्मा, हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। अब आप धीमे धीमे अपनी आंखें खोल सकते हैं। आज के इस सत्संग सभा में आप सम्मिलित हुए और मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। प्रसाद ग्रहण करने के लिए हम बाहर चलेंगे।